नमस्कार, मेरा नाम अनुपम है। अगर आप लगातार न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने दो अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने भारत के लोगों से ये अपील की है कि आप लोग अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, अनावश्यक रूप से विदेशों का भ्रमण ना करें, डेस्टिनेशन शादी वगैरह ना करें और साथ में पेट्रोल और डीज़ल की खपतों को कम करने का उन्होंने जो है अनुरोध सभी देशवासियों को किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी महीने से ही ईरान और अमेरिका के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और वहाँ के जो प्रमुख थे, देश के प्रमुख हैं, उनको उन्होंने मार दिया था। उसके बाद से अमेरिका ने अलग अलग तरह से ईरान पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। 2 दफ़ा ऐसे भी सिचुएशन आए जिसमें सीज़ फायर पे बातचीत होनी थी। सीज़ फायर कुछ दिनों के लिए चली भी, लेकिन अंतरिम तौर पे ये वार्ता विफल रही और अभी भी जो एस्केलेशन है वो जारी है। इससे परिणाम ये हो रहा है कि हॉर्मुज जो एक स्ट्रेट है, जहाँ से लगातार जो इराक है, लेबनान वगैरह से जो तेल भारत और इधर के पूर्व एशिया के जो देश हैं, उन वो जो तेल आयात करते हैं उस रूट से, उसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण भारत जैसे देशों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके कारण जो है तेल के दामों में, जो क्रूड ऑयल जिसे हम लोग कच्चा तेल बोलते हैं, जिसे बैरल के हिसाब से नापा जाता है, उसका दाम जो है करीबन $100 प्रति बैरल का हो गया है। $100 प्रति बैरल यानी कि एक बैरल का 10,000 रुपये, क्योंकि $1 का करीबन मूल्य अभी 100 रुपये के आसपास हो गया है, तो 100 बैरल का दाम होगा 10,000 रुपये। अब हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इस प्रकार के दाम में अचानक बढ़ोतरी हो रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों देशवासियों से ये अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम की जाए। आप सभी जानते हैं कि ये युद्ध तो फरवरी महीने से शुरू हुआ था, लेकिन सामने चुनाव थी, तो सरकार ने चुनाव प्रभावित ना हो इसके लिए देशवासियों को थोड़ी राहत दी कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। लेकिन अब जिस तरह से अपील मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है। सर्विस चेन में भी थोड़ी बहुत रुकावट आई है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कई पेट्रोल पंप वगैरह में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ भी एक सीमित सीमा में पेट्रोल मिल रही है। जैसे बड़ी गाड़ियों के लिए 60 लीटर पेट्रोल और जो डीजल से संचालित होने वाली जो ट्रक्स वगैरह हैं उनके लिए 200 लीटर पेट्रोल, कार वगैरह के लिए एक, जैसे यहाँ जमशेदपुर की बात करें तो बाइक वगैरह के लिए 200 रुपये से ज़्यादा के पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराए जाए। कई पेट्रोल पंप्स, जिस तरह की स्थानीय समाचार पत्रों में हम लोग खबरों को देख रहे हैं, उसमें कई पेट्रोल पंप को हम लोगों ने देखा है कि वो बंद भी हो गई है, मतलब उसमें सर्विस चेन ब्लॉक हो गई है। अभी सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये बैरल क्या है, क्यों तेल का दाम ऊपर गया है, ये तो आपने जाना ही, लेकिन तेल का दाम जो ऊपर गया है किस तरह से गया है और उसका प्रभाव किस प्रकार से, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए कुछ हिसाब को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बैरल का तेल का जो दाम है, एक बैरल तेल का दाम 10,000 रुपये करीबन हो गया है। एक बैरल, जब हम लोग एक बैरल बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 159 लीटर कच्चा तेल। इस कच्चे तेल को जब कंपनी खरीद के लाती है और उसको रिफाइन करती है, प्रसंस्करण किया जाता है उसका, तो रिफाइन के बाद उसमें 70 से 75 लीटर के आसपास पेट्रोल मिलता है, 40 से 45 लीटर के आसपास उससे डीजल निकलता है। हवाई जहाज़ों में जो ईंधन का उपयोग होता है वो 15 से 20 लीटर के आसपास मिलता है, और इसी तरह से उसमें केरोसिन 8 से 10 लीटर मिलता है, एलपीजी 5 से 10 लीटर, तारकोल 5 से 6 लीटर, और अन्य और भी जो चीज़ें हैं जैसे इंजन ऑयल वगैरह, मोबिल वगैरह, ये जो मोम, ये सब चीज़ें हैं, वो कुल मिलाकर 8 से 10 लीटर के आसपास मिलता है। अब सरकार ने जिन कंपनियों को तेल बेचने की इजाज़त दी है, उन कंपनियों को इजाज़त कुछ इस तरह से मिली कि वो क्रूड ऑयल के प्रसंस्करण के बाद उसमें करीबन जो 10,691 रुपये का उसमें कुल मिला के लागत आ रहा है। उसके बाद जो उसके उत्पाद जो निकल रहे हैं, जो ये 74 से 75 लीटर के आसपास पेट्रोल, 40 से 45 लीटर के आसपास डीजल, ये सब जो कंपनी बेच रही है, उसको जो टेंडर मिला है उसमें बेचने का आदेश है बेस प्राइस पे। अब बेस प्राइस यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बेस प्राइस पे बात करें तो पेट्रोल का जो बेस प्राइस निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, कंपनी जिसमें बेच रही है, वो है 45 रुपये। लेकिन हम मार्केट में जा रहे हैं, जमशेदपुर में अगर आप देखेंगे तो करीबन 97-98 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। तो ये जो फ़र्क है करीबन 50 रुपये का, ये फ़र्क कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 45 लीटर बेस प्राइस के ऊपर जो पेट्रोल है, उस पर 50 पैसा आप जोड़ लीजिए भाड़ा, जो
पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह ले आने जाने में, ये 1 लीटर पे हम लोग बात करें, 1 लीटर के हिसाब से भाड़ा पड़ रहा है 50 पैसा। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी जो लगती है, एक्साइज ड्यूटी जो लगती है वो उस पर लग रहा है 19 रुपये 90 पैसे। आप इसे ध्यान से जोड़ते जाइए। उसके बाद जो डीलर हैं, जो ये व्यवस्था, जो मीडिएटर हैं, जो इन चीज़ों को कर रहे हैं कि एक जगह से खरीद के लाना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, पेट्रोल पंप को उपलब्ध कराना, ये जो डीलरशिप जिन्होंने ली है उनको जो है वो मुनाफा 1 लीटर पेट्रोल में 3 रुपये 80 पैसे पूर्व से निर्धारित की गई है। इसके बाद राज्य अलग से अपना वैल्यू एडेड टैक्स उसमें लगा रहे हैं। हम अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1 लीटर पेट्रोल में 28 रुपये 59 पैसे का वैल्यू एडेड टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह से 45 रुपये के बेस प्राइस के पेट्रोल पे आप 97 रुपये 89 पैसे, अगर आप जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम में रहते हैं तो इतने पैसे चुका रहे हैं, इतने पैसे आपको टैक्स देने पड़ रहे हैं। इसी तरह से डीजल का जो बेस प्राइस है वो 48 रुपये है। 48 रुपये डीजल के बेस प्राइस पे उसका यहाँ से वहाँ जो पहुँचाने की लागत है उसमें 1 लीटर में 60 पैसे का लागत आता है, और डीलर को जो लाभ दिया गया है उसमें वो 2 रुपये 60 पैसे की है। एक्साइज ड्यूटी उसमें थोड़ा कम है, डीजल में 15 रुपये 80 पैसे, और वैल्यू एडेड टैक्स जो झारखंड में है वो 25 रुपये 53 पैसा है। इस तरह से 1 लीटर डीजल जिसका बेस प्राइस 48 रुपये है उसका कुल लागत जब आप पेट्रोल पंप से लेने जा रहे हैं तो वो 92 रुपये 53 पैसे के आसपास पड़ रहा है। इस तरह से इन सभी उत्पादों को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बैरल जो तेल है, 159 लीटर तेल के प्रसंस्करण के बाद जो भी उत्पाद उससे, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, मोबिल हो, केरोसिन हो, एयरप्लेन का जो फ्यूल होता है एरोप्लेन का वो हो, या जो भी उससे बन रहा है केरोसिन वगैरह को बेच के कंपनी को आज के समय में 6,763 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कंपनी को ये आदेश मिला हुआ है कि वो बेस प्राइस पे ही, जो रिफाइनिंग के बाद जो भी चीज़ें बनेंगी उसको बेस प्राइस पे ही बेच पाएंगी। इसलिए कंपनी को 10,691 रुपये खर्च करके प्रसंस्करण वगैरह करके और एक बैरल तेल मंगा के प्रसंस्करण के बाद जो कुल लागत पड़ रही है 10,691 रुपये, उसमें सभी उत्पादों को जो बेस प्राइस है उस पर बेचने के बाद कंपनी को मिल रहे हैं 6,763 रुपये। इस तरह से कंपनी को एक बैरल तेल में 3,928 रुपये का शुद्ध घाटा हो रहा है। अगर आप गूगल करेंगे कि आज के डेट में भारत में तेल बेचने वाली कंपनी को करीबन 1,000 करोड़ रुपए प्रति दिन के हिसाब से लॉस हो रहा है। युद्ध को शुरू हुए करीबन 60 दिन के आसपास व्यतीत हो चुका, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसको एवरेज में माने तो तेल कंपनियों को 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा अब तक हो चुका है। अब सरकार को, क्योंकि कुछ ही दिन पहले चुनाव होने थे, चुनाव के परिणाम निकलने थे, इस समय सरकार दबाव में थी, तेल के प्राइसेस बढ़ाते तो शायद सरकार के लिए ये नकारात्मक होता, इसलिए सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। लेकिन अभी जो है पेट्रोल में अगर देखें तो कंपनी को 1 लीटर पेट्रोल में 14 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से घाटा हो रहा है, और डीजल में 42 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से घाटा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर सरकार चाहे कि कंपनियों को मुनाफा ना दें, सिर्फ घाटा देना बंद कर दें, तो भी आज के डेट में पेट्रोल के प्राइसेस में 14 रुपये और डीजल के प्राइसेस में 42 रुपये की बढ़ोतरी करनी होगी, जो आम जनता के जेब पे एक बहुत बड़ा और भारी असर डालेगी। इसके लिए अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो इन जानकारियों को अपने पास समेट के रखें, ताकि कल को अचानक 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, 60 रुपये इत्यादि इतने दाम बढ़ जाएं पेट्रोल और डीजल के, तो आपको बहुत बड़ा गहरा सदमा ना लगे। और इसके साथ एक जानकारी ये भी लेते चलिए कि जो घरेलू ईंधन, जो रसोई में जो CNG गैस इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, उसमें LPG में, माफ़ करिएगा, LPG के एक जो सिलेंडर होता है जो 14 किलो 200 ग्राम का होता है, उसमें सरकार को पर जो सिलेंडर है उसमें 653 रुपये का लॉस हो रहा है। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने जो घरेलू ईंधन है उसके प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसके प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। तो आप लोग मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आने वाले समय में आर्थिक संकट का थोड़ा बहुत बोझ आम जनताओं और आपके जेब पर भी पड़ सकता है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। इसी तरह की ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।